आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 19 और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 29। ठीक है, दो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 28 क्या कहता है, देखिए लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब कि मेरे पास जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 का, लॉन्ग और शॉर्ट दो पार्टनर्स, उनकी बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 2021 की। बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। सबसे पहले लॉन्ग और शॉर्ट की जो कैपिटल दी गई वो क्लोजिंग है, हमें इससे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ ₹40 और शॉर्ट विड्रॉ ₹50,000 और प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹150 आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। भाई 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 1 लाख का जनरल रिजर्व बनाया, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया होगा, प्रॉफिट 50,000 का। इस बात को समझिएगा। आइए, और आपको निकालने के लिए क्या बोला है, बस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन 28 ऐसे लिखते हैं और इसके पहले सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करें बता, ओपनिंग कैपिटल। मेथड कौन सा है, ये है स्टेटमेंट शोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, ओपनिंग कैपिटल। कैसे पता चला, फिक्स के लिए क्वेश्चन बोलता है, कुछ ना कुछ बोलता है ना, या तो फिक्स कैपिटल बोल देता है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस देता है, दोनों ही दिए हुए नहीं है। तो देखिए लॉन्ग के पास जो है वो कितनी कैपिटल है और शॉर्ट की कितनी कैपिटल है। लॉन्ग की है 1,20,000 और शॉर्ट की है 1,40,000। यहां लिख रहा हूं मैं क्लोजिंग कैपिटल। देखो थोड़ा सा दिमाग में रखना, बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल ही शो होती है, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो मेरे पास गिवन है, मुझे इसमें कौन सा मेथड बताया मैंने, फ्लक्चुएटिंग। तो दोनों टाइप की ड्राइंग साइड करनी होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी। ठीक है, अब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो मेरे पास दोनों ही ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दी हुई है। शॉर्ट लॉन्ग की 40,000 और इसकी 50,000 शॉर्ट की, और क्या अगेंस्ट कैपिटल नहीं दी हुई, अगेंस्ट प्रॉफिट ही मेरे पास ड्राइंग्स दी हुई। और हम लोग इस केस में एडिशनल कैपिटल हो तो वो माइनस करते हैं और प्रॉफिट भी माइनस करते हैं, एडिशनल कैपिटल तो नहीं है। अब प्रॉफिट देखिएगा आप कितना माइनस होगा। प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला 1,50,000 हमने अर्न किया। चलो प्रॉफिट के लिए मैं आपको अच्छे से एक और वर्किंग नोट बना करके बताऊंगा अभी यहाँ पे। वर्किंग नोट 2, टोटल अर्न्ड प्रॉफिट, हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो कितना था, 1,50,000। ठीक है, इसमें से जो हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया, जनरल रिजर्व क्रिएटेड, कितना आया बेटा, ये आया 1 लाख रुपीज का। तो बेटा हमारे पास कितने रुपए का प्रॉफिट जो है वो हमने बांटा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हमने जो प्रॉफिट बांटा होगा वो 50,000 ही बांटा होगा। आप समझो इस बात को, आपने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000, आपने 1 लाख रुपीज तो डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, उसे तो आपने रिजर्व बना करके रख दिया अपने बिजनेस में। तो 50,000 ही तो एक्चुअल में आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया ना। तो 50,000 आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पार्टनर्स में, और पार्टनर्स का जो रेशियो है वो है इक्वल है। तो बेटा जो प्रॉफिट आपने बांटा वही तो आप माइनस करोगे, तो 25,000 आपने माइनस कर दी। आपके पास ये जो आती है कैपिटल, ये कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। 140, 160 में से 20 क्या, 140, 135, 1,35,000 तो लॉन्ग की आ जाएगी। 190 में से 20 क्या, 170, 165 आ जाएगी शॉर्ट की कैपिटल। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बात समझ आ गई। मैंने क्या किया, बस एक ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया वो 1,50,000 था, उसमें से आपने 1 लाख रुपीज तो है वो जनरल रिजर्व क्रिएट कर रखा है ना, इसने बता भी दिया। और आप अगर देखोगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे भी रखा है। अगर ये नीचे नहीं भी बोलता ना और जनरल रिजर्व के आगे ब्रैकेट में ये डाल देता, अभी 20-21 में बनाया हमने, तब भी वो प्रॉफिट में से ही माना जाता, क्योंकि बनाया है। तो प्रॉफिट में से आप ये जनरल रिजर्व जो आपने क्रिएट किया है वो माइनस करते, ये क्रिएटेड लिखा है ना, क्रिएटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपने जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो कितना आएगा, 50, उसे आपने इक्वल रेशो में शेयर कर दिया। क्योंकि जो प्रॉफिट आपने बांटा है क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम उसे ही तो रिवर्स करोगे ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 25 किया, राइट। अब आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, यहाँ लिख देते आईओसी। पहला लॉन्ग का कैपिटल 135
का 8%, 8% दिया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा 1,35,000 का 10,800 रुपए। और शॉर्ट का आप चेक कर लेना भले, है ना, 165 का 8%। मैं एक्चुअली आंसर देख करके लिख रहा हूँ, इसका जो भी आ रहा है इसका 13,200 रुपीज। आप लोग चेक कर लेना, सेम आंसर आया। ठीक है जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन 28 का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सब बच्चे। किसी को डाउट आया होगा तो जरूर यहीं पे आया होगा। ठीक है जी, चले आगे। अगर ये जनरल रिजर्व में लिखी हुई बात नहीं होती 1,00,000 रुपए, तो हम सीधा 1,50,000 को या 75,000 बांटते। ठीक है, ये बात तो ठीक है। चलिए जी, हटा दें इस क्वेश्चन को। अब हम लोग आते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिएगा 29 क्वेश्चन क्या कहता है। अमित एंड ब्रमित started business on 1st April 2020 with a capital of rupees 15 lakh and 9 lakh respectively। देखो इन्होंने दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1st अप्रैल 2020 को, और इनकी कैपिटल थी, एक की 15 लाख थी अमित की और ब्रमित की थी 9 लाख रुपीस। ऑन 1st October 2020 they decided that their capital should be 12 lakh। अब उन्होंने 1st अक्टूबर को यानी 6 महीने के बाद डिसाइड किया कि 12-12 लाख रुपए दोनों की कैपिटल होगी। The necessary adjustments in capital were made by introducing or withdrawing by check। और भाई जैसे किसी का कैपिटल ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा और किसी का कम है तो वो इंट्रोड्यूस कर देगा, है ना। 26 जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन 26 थोड़ा सा ज्यादा टफ था, है ना। उसमें आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ रहा था प्रॉफिट भी और सब कुछ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम अलाउ करना है, और कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है वो ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसने कितना कैपिटल लगाया। राइट, बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनके पास था 15 और 9 लाख रुपए। अब आप समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अमित और ब्रमित, मैं यहाँ पे अगर लिखूं इनकी ओपनिंग कैपिटल मतलब 1st अप्रैल 2020 की कैपिटल, इसकी 15 लाख है, इसकी 9 लाख। ठीक है, अब इन्होंने बोला 1 अक्टूबर को हमें जो कैपिटल है वो कितनी करनी है, 12-12 लाख रुपए करनी है। हाँ, 1 अक्टूबर को। तो अमित तो है वो 2-3 लाख रुपए विड्रॉ करेगा 1 अक्टूबर को, यानी कि यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्रॉइंग्स। ये जो ड्रॉइंग्स कर रहा है अगेंस्ट कैपिटल कर रहा है, क्योंकि कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। कब की? 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, और जो ब्रमित है वो 3 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करेगा, तो ब्रमित की एडिशनल कैपिटल होगी। ये चीज अपने को समझनी है। कब? 1 अक्टूबर 2020 को। ये बात समझ आ रही है आपको? ये चीज इस तरीके से बनानी है, और देखोगे आप बाद में इन दोनों की कैपिटल जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर आगे तक 12-12 लाख रुपए होगी। ठीक है, तो अब ये अगर आपको कैलकुलेशन समझ आती है तो आप यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अमित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अमित ने पहले लगाया था 15 लाख रुपए, तो हम लोग पहले 6 मंथ का उसे 15 लाख पे इंटरेस्ट जो है वो अलाउ करेंगे। फिर उसने 3 लाख विड्रॉ कर लिया, तो फिर हम लोग उसे कितना देंगे, उसे हम लोग 12 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। इस पे कैलकुलेट करेंगे बेटा 12 लाख पे। वेट करना है पर ना। देखिए अमित की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक। पहले इसका 15 लाख रुपए लगा हुआ था, तो 15 लाख का कितना परसेंट लिखा हुआ है देखिए, इंटरेस्ट 8% है शायद। हाँ 8% इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 15 चौक 60, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, 6 2 12 4 टाइम 15 चौक 60, 60,000 रुपीज तो इसे मिलेगा अप्रैल 20 से अक्टूबर 20 तक का इंटरेस्ट। फिर इसके बाद अक्टूबर 20 से लेके मार्च 21 तक, अब इसकी कैपिटल हो गई 12 लाख। इसने 3 लाख विड्रॉ कर लिया ना, तो 12 लाख का 8% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 48,000।
मतलब टोटल हो गया 1,08,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतना, ये आंसर आ गया अमित का। नेक्स्ट है ब्रमित का। देखिएगा ब्रमित का कैसे निकलेगा। ब्रमित की पहले कैपिटल 9 लाख रुपए थी, इनिशियल 9 लाख। 9 लाख का 8% कितने महीने का? 6 महीने का। 36,000 इससे वो मिलेगा, 9 8 4 36 हो जाएगा। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 12 लाख की कैपिटल थी, इसका 48 मिलेगा, तो ये आ जाएगा 84,000 का इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रमित का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ ये कैलकुलेशन करने के लिए पूछा है। क्वेश्चन 29 भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है जी, चलिए अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में इतना ही बेटा। हम लोग नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 30 आपका, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक हम पढ़ करके फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए तब तक बाय बाय।